हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रूल तक के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और एक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक की रिफॉर्म्स, वॉर्स और पॉलिटिकल चेंजेस को कवर करेंगे। ये सब एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और भारत के कॉलोनियल हिस्ट्री को आसानी से समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। 17th सेंचुरी से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। 1757 का बैटल ऑफ प्लासी और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर बहुत डिसाइसिव वॉर्स थे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स निकालेगी और इंडिया कॉलोनी खो सकती है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। 3 प्रोविंसेस थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। गवर्नर्स इन 3 जगहों पर बैठते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर दी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के सबऑर्डिनेट बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। इलाइजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस बने। सर्वेंट्स को ब्राइब्स लेने से मना किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पर रिपोर्ट करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को हाफ लॉ सिस्टम कहा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स मैनेज करने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करेंगे। कंपनी के टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी की मोनोपोली 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी गई, एक्सेप्ट टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड। ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी कंपनी के टेरिटरीज पर असर्ट की गई। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने की परमिशन दी गई। इंडियन एजुकेशन पर स्पेंड करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्सेस इम्पोज करने की पावर दी गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सेंट हेलेना एक्ट। 1833 का एक्ट सेंट हेलेना एक्ट भी कहलाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सेंट्रलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया। लॉ मेंबर का प्रोविजन किया गया। थॉमस बैबिंगटन मैकॉली पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन बने। गवर्नर ऑफ बॉम्बे की पावर डिप्राइव कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी की तरह एक्टिविटीज एंड कर दी गई। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। लॉ कमीशन एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन किया गया। सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया और गवर्नर जनरल्स काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सेपरेट किए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स ऐड हुए। कंपनी रूल इंडियन टेरिटरी में एक्सटेंड किया गया, बट पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। गवर्नर जनरल वाइसरॉय बन गया। कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों अबॉलिश कर दिए गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसको 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट करेगी। क्वीन विक्टोरिया क्वीन थी उस टाइम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। 1862 में वाइसरॉय ने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर धनकन राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन मिली। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया गया। 16 से 60 मेंबर्स कर दिए गए।
मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने और बजट पर रेजोल्यूशंस मूव करने की परमिशन दी गई। इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में एसोसिएट करने का प्रोविजन किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया। मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस सिस्टम को डायआर्की कहते हैं। डायआर्की प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई। बाई कैमरल लेजिस्लेचर और डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किए गए। वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स में से 3 इंडियंस होने चाहिए। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का नया ऑफिस लंदन में क्रिएट किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए एक्सटेंड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट ने प्रोविंसेस में डायआर्की अबॉलिश कर दी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। सेंटर में डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई। बाई कैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को दी गई। ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश करने की बात की गई। शेड्यूल्ड कास्ट्स, विमेन और लेबरर्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई। अडल्ट फ्रैंचाइज एक्सटेंड किया गया, बट ओनली 14% पॉपुलेशन को राइट टू वोट मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया। फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करने की बात हुई। फेडरल कोर्ट 1937 में एस्टैब्लिश हुआ। म्यांमार बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया। पावर्स को सेंटर और यूनिट्स के बीच 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 15 मेंबर्स की काउंसिल अबॉलिश की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड किया। इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर किया गया। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया। प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई कि वो इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहें। माउंटबैटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ब्रिटिश सी राजागोपालाचारी पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। लेटर आर्थर डानकन। ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शंस, सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया, डिसीजन मेकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।